5 मिनट स्टडी के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एकदम रैपिड फायर मोड में टॉप 50 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स का 3D रिवीजन करने वाले हैं। ये ऐसे सिलेक्टेड फैक्ट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार घूम कर आते हैं और सीधे रैंक डिसाइड करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। तो सीधे आज के इस हाईली स्ट्रक्चर्ड सिलेबस पर आते हैं। ये 5 कैटेगरीज हैं जो टेस्ट में गारंटीड आती हैं: साहित्य और कला, सिनेमा और मनोरंजन, विज्ञान और पर्यावरण, राष्ट्रीय और वैश्विक नेतृत्व और आखिरी में अन्य प्रमुख पुरस्कार। यही हमारा कोर रोड मैप रहेगा। अब यहाँ एक बहुत बड़े एग्जाम ट्रैप को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर कोई अवार्ड 2023 या 24 का लेबल लगाकर आए तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, क्योंकि डिले के कारण अनाउंसमेंट्स लेट होती हैं। और यही वजह है कि ये पुराने अवार्ड्स 2025 और 26 के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा टेस्टेबल बन जाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली और सबसे हैवी वेट कैटेगरी से, साहित्य और कला सम्मान। यहाँ इन फाउंडेशनल लिटरेरी अवार्ड्स को एक ही जगह ग्रुप करना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। जैसे साहित्य अकेडमी हिंदी के लिए ममता कालिया जी का नाम और 2026 ज्ञानपीठ के लिए आर वैरामुथु का चुनाव। साथ ही सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय को, 34th व्यास सम्मान सूर्यबाला को और बाल साहित्य हिंदी में सुशील शुक्ला को मिला है। ये लिटरली हर एग्जाम का बेस बनाते हैं। कला और इंटरनेशनल ऑनर्स में देखा जाए तो कैलाश सत्यार्थी जी का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जीतना सच में एक बिग डील है, खासकर उनकी लेटेस्ट आत्मकथा के बाद। साथ ही गंजिफा रघुपति भट्ट को कालिदास सम्मान, जयंती कुमारेश को संगीता कलानिधि और भानु मुस्ताक को इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला है। इन्हें दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना है। अब तेजी से बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, सिनेमा और मनोरंजन, जहां की चकाचौंध से गारंटीड क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ये सभी नाम इंस्टेंटली याद होने चाहिए, खासकर मोहनलाल जी का 2023 दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो अभी हाल ही में बांटा गया है। और हाँ, विक्रांत मैसी और शाहरुख खान का कंबाइंड नेशनल फिल्म अवार्ड जीतना। ऑस्कर बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर को गया और फिल्म फेयर में अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर्स चुने गए। अगर इतने सारे नामों को देखकर थोड़ी घबराहट हो रही है तो इस सिंपल सच को हमेशा याद रखना है कि रिवीजन इज द ओनली वे, डोंट पैनिक। बस इन नामों की बार बार प्रैक्टिस करते रहनी है। तीसरा सेक्शन अक्सर एस्पिरेंट्स के लिए काफी ट्रिकी साबित होता है, विज्ञान और पर्यावरण। चलिए इसे थोड़ा सिंपल बनाते हैं। यहाँ साइंस और मैथ के एब्सोल्यूट हेवी हिटर्स पर नजर डालते हैं। गर्ड फॉल्टिंग्स ने मैथ का नोबेल यानी एबल प्राइज जीता और जयंत विष्णु नरलेकर जी ने भारत का सबसे बड़ा साइंस ऑनर विज्ञान रत्न हासिल किया। इसके अलावा अलेक्जेंडर स्मिथ को शास्त्रा रामानुजन 2024 का जीडी बिरला पुरस्कार सुबी जैकब जॉर्ज को और एमपी बिरला यशवंत गुप्ता को दिया गया है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को याद रखने की एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक यहाँ काफी काम आती है। बस MS धोनी की जर्सी नंबर को याद रखना है। थाला फॉर अ रीजन, राइट? नंबर 7, क्योंकि इस साल ठीक 7 लोगों ने ही ये पर्यावरण का नोबेल जीता है। काफी इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। क्लाइमेट चेंज एग्जामिनर्स का हमेशा फेवरेट टॉपिक रहता है, इसलिए इन ग्लोबल अवार्ड्स को लॉक कर लेना जरूरी है। क्रैफोर्ड प्राइज वीरभद्रन रामनाथन को मिला, जो एक बड़ा फोकस एरिया है। साथ ही कवे मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज, टोबी कियर्स को टाइलर प्राइज, नाइट्रो कैप्ट को फूड प्लैनेट अवार्ड और जीनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियन चुना गया है। चौथी कैटेगरी है राष्ट्रीय और वैश्विक नेतृत्व। जो अवार्ड्स वर्ल्ड लीडर्स को मिलते हैं उन्हें किसी भी हालत में मिस नहीं किया जा सकता। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 1 साल के अंदर 4 अलग-अलग इंटरनेशनल सम्मान मिले हैं। इनमें इथियोपिया, ओमान और साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और इजराइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है और एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। इन्हीं के साथ कुछ मेजर ह्यूमैनिटेरियन और पीस अवार्ड्स भी जुड़ते हैं, जो स्टेट लेवल एग्जाम्स में आग लगाते हैं। नीता अंबानी का किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एक प्राइम एग्जाम्पल है। साथ ही लला मिशेल बैचेलेट को इंदिरा गांधी पीस प्राइज और जुपली कृष्णा राव को ग्रैंड प्राइज फॉर वर्ल्ड पीस दिया गया है। चलिए अब इस कोर रिव्यू को हमारी आखिरी कैटेगरी के साथ रैप अप करते हैं, अन्य प्रमुख पुरस्कार, जहां स्पोर्ट्स और सिविक अचीवमेंट्स दोनों आते हैं। यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि एजुकेट गर्ल्स रेमन मैग्सेसे जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। ये एक मैसिव अचीवमेंट है। वहीं 66th मैग्सेसे दीपक तनेजा और 2 अन्य लोगों को मिला। इसके अलावा INCOIS ने सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जीता और प्रो पुटलिका को पुलित्जर पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है। और स्पोर्ट्स और सिविक ऑनर्स को सम अप करते हैं।
शुभमन गिल ने पॉली उमरीगार और विजडन ट्रॉफी के साथ क्रिकेट अवार्ड्स का क्लीन स्वीप किया। इंदौर ने क्लीन एयर कैटेगरी में एक बार फिर अपना दबदबा बरकरार रखा। साथ ही सिपाही जाला को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस पर फर्स्ट प्लेस और 72nd मिस वर्ल्ड का क्राउन ओपुल सुचाता चौंगसरी के नाम रहा। इस रिवीजन की मोमेंटम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए यहाँ एक छोटा सा होमवर्क टास्क है। इस फाइनल क्वेश्चन पर थोड़ी सी रिसर्च करनी है और वेरीफाई करना है कि 12th या 22nd उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड किसने जीता। पीडीएफ नोट्स रेफर करने हैं और जानकारी लॉक करनी है। ये एक्सप्लेनर सेशन यहीं खत्म होता है। कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट।